मतलब वो अगर क्लास से हट के यानी बोझ से हट के कोई चीज हो तो फिर उस बंदे को हम ग्रुप से भी आउट कर सकते हैं। तो बहुत ज्यादा ख्याल करना है कि आप लोग कोई अननेसेसरी, क्योंकि इससे मसला ये होता है, हमें तो कुछ भी मसला नहीं होता लेकिन बाकी स्टूडेंट सारे डिस्टर्ब होंगे। अभी ग्रुप में आप लोगों के तकरीबन 200 लड़के हैं, तो अगर कोई अननेसेसरी मैसेजेस करेगा या मतलब एक बात हो गई और उस पे सिर्फ सब ओके ओके यस सर नोटेड सर, ये चीजें इसको अवॉइड करना है, ठीक है। जब जरूरत हो फिर सिर्फ वही मैसेज करना है। हमने अभी तक इस वजह से अलाउ नहीं किया था कि अगर एडमिन की तरफ से कोई इंपॉर्टेंट मैसेज शेयर होता है वो सब तक पहुंच सके, तो इस वजह से आप लोगों को अलाउ नहीं किया था। ऑलमोस्ट मेजोरिटी जो लड़के होंगे तकरीबन तकरीबन सारे उन सब होगी। अगर किसी हमने उनको कम्युनिकेट किया तो उनका कोई जेन्युइन रीजन होगा, इस वजह से उनकी शायद एनरोलमेंट नहीं हुई हो या उसको ईमेल नहीं आया हो। बाकी ऑलमोस्ट तकरीबन तकरीबन मोस्टली कैंडिडेट्स को मिल जाते हैं। इसमें दो तरह के ईमेल्स आते हैं फ्रेश लड़कों को जो प्रिपेयर होते हैं। अच्छा, इसमें दो तरह के ईमेल्स आए होंगे। एक तो आपको कंफर्मेशन ईमेल आया होगा निबोश की तरफ से, इसमें आपको आपका लर्नर नंबर और आपका नेम वगैरह और आपका एग्जाम टिकट हाल उसको हम बोलते हैं, वो आपको आया होगा। फिर उसके बाद आप लोगों को लॉग इन डिटेल्स वाला भी ईमेल आया होगा। जो रीसेट स्टूडेंट है यानी जो पुराने हैं पहली दफा नहीं है, दोबारा वो अपेयर हो रहे हैं, उनको लॉग इन डिटेल्स का ईमेल नहीं जाता। वो अपने पुराने लॉग इन डिटेल से लॉग इन करेंगे। और अगर उनका लॉग इन नहीं हो रहा है या उनसे पासवर्ड भूल गए, उसका सिंपल प्रोसीजर ये है कि learning.nibosh.org.uk जो लिंक है मेन, इस पे आपका पोर्टल ओपन हो, उस पे जाके वो फॉरगेट पासवर्ड कर ले। तो फॉरगेट पासवर्ड करके आपसे वो आपका लर्नर नंबर मांगेंगे। जो आप यूजर नेम है वही का लर्नर नंबर भी अलग अलग है। तो आपका जो लर्नर नंबर है वही आपका यूजर नेम इशू हो जाएंगे। इसी तरह अभी 31 तारीख को और 1 जनवरी 1 फेब को निबोश वाले ये हर एग्जाम में एग्जाम से एक दो दिन पहले ये अपने वेबसाइट में मेंटेनेंस वगैरह कुछ करते हैं। तो इस दौरान अक्सर फिर लड़कों के लॉग इन डिटेल्स फिर दोबारा से लॉग इन नहीं होते। तो अगर मसला आता है इस तरह का इनवैलिड यूजर नेम और पासवर्ड का, तो उसमें परेशानी वाली कोई बात नहीं है, फिर से आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करके दोबारा से अपने लिए नए लॉगिन डिटेल्स इशू कर सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई सब? हेलो। ओके सर। ये सब क्लियर है। यस सर। कर ले। अच्छा, ये लर्निंग पार्टनर से क्या मराद है? लर्निंग पार्टनर नेम, ये माइक अपना ऑफ कर। अच्छा, लर्निंग पार्टनर नेम जो है ना वो आप लोगों का सबका कैपिटल मैनेजमेंट है। यानी ये चूंकि मैं उनके साथ डायरेक्टली एफिलिएटेड एज ए ट्रेनर हूँ, तो उसी के थ्रू मैं अपने ट्रेनर के उससे मैं आप लोगों को सबको एनरोल करता हूँ कोच के साथ, ठीक है। तो आपका लर्निंग पार्टनर नेम उस कंपनी का नाम होता है जिसके साथ मैं खुद एज ए ट्रेनर अप्रूव हूँ, ठीक है। तो इस वजह से आपका लर्निंग पार्टनर नेम वो आता है। वो आपको जो आपके लॉग इन डिटेल से पहले वाली जो फर्स्ट वाली ईमेल आती है उसमें भी आपका आ जाता है नाम, जहाँ पे सीएमसी पे आपको हमारा आया है, हम सीएमसी का लिखेंगे ना। जी जी वही सीएमसी है ना, कैपिटल मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी, ठीक है। ये बेसिकली जी यूएई सर। के कंसल्टेंसी कंपनी है, तो उसके थ्रू हम आपका एनरोलमेंट करवाते हैं, ठीक है। बाकी कुछ लड़के जिनके जिनके कुछ मसले मसाइल चल रहे थे या जिन्होंने पेमेंट्स में डिले किया था या कुछ भी था, तो क्योंकि मैं अपने एक उससे तकरीबन 150 से 200 तक स्टूडेंट्स इनरोल कर सकता हूँ। तो फिर जब जो रह जाते हैं उनको फिर मैं मेरा दूसरा अप्रूवल है उसके थ्रू मैं फिर लड़कों को इनरोल करता हूँ। बाकी आपको लर्निंग पार्टनर नेम जो होगा वो ऑलरेडी आप लोगों को ईमेल आ गया होगा, ठीक
कि जिसमें आपका लर्नर नंबर और लर्निंग पार्टनर नेम इशू हुआ होगा। ठीक है, आज की जो क्लास होगी उसमें एक तो आप लोगों को पेपर अपलोड करना, पेपर डाउनलोड करना पहले और फिर अपलोड करना, उसके हवाले से भी बताऊंगा। और निबोश ने ऑलरेडी मैं कुछ वीडियोस भेजी है, मैंने आप लोगों के साथ ग्रुप में भी वो शेयर की है कि उसमें आपको प्रोसीजर बताया गया है कि आपने पेपर कैसे डाउनलोड करना है और कैसे अपलोड करना है। ठीक है, जो लोकल स्टूडेंट्स हैं वो तो हमारे ऑफिस भी आ सकते हैं, उधर से भी अगर उनको कोई टेक्निकल इशू आता है तो उधर से भी वो अपना पेपर डाउनलोड भी कर सकते हैं, अपलोड भी कर सकते हैं। हमारे 3-4 ट्रेनर होंगे आप लोगों को सर्व करने के लिए। बाकी वही 3-4 ट्रेनर जो फिजिकली सपोर्ट करेंगे, ऑनलाइन में भी वो आपको सपोर्ट करेंगे। मतलब जो स्टूडेंट है तो उनको भी अगर कोई इशू आता है तो जो ग्रुप एडमिन है आप लोगों ने उनसे कांटेक्ट करना है कि आपको अगर आपका आपका पेपर नहीं डाउनलोड हो रहा या आप पोर्टल पे लॉगिन नहीं कर पा रहे या अपलोड नहीं हो रहा, इस तरह का कोई भी इशू आता है या और भी पेपर के हवाले से कोई इशू आता है तो आपने उनसे डिस्कस कर लेना है, ग्रुप के एडमिन से, उनसे हटके किसी से नहीं करना। इसके अलावा जो और अपलोड करने के एग्जाम के दौरान जो भी कमिटमेंट है आपने तमाम स्टूडेंट्स के साथ कि उनको सपोर्ट दौरान एक क्लास अरेंज करेंगे, तो इंशाल्लाह वो कमिटमेंट हम पूरा करेंगे। जी जी आपकी आवाज सर सही आपकी नहीं आ आवाज कट रही है सर। रही, आवाज कट रही है सर। अच्छा, फिर 1-2 मिनट सब्र करते हैं। अच्छा 2 मिनट मुझे और दे दे ताकि मैं ये इंटरनेट कनेक्शन करके स्टेबल कर लूँ। जी जी, मैंने अभी तक वो नहीं देखी। सर वो मैंने वीडियो से मैं देखने तो इजी है सर। बहुत इजी है क्योंकि वो निपोश ने बेसिकली स्टूडेंट्स के गाइडेंस के लिए ही बनाई है कि कैसे डाउनलोड करना है और कैसे अपलोड करना है। वो टेक्निकल वो है, इसमें इतना कोई खास मसला नहीं है। बाकी मैंने कुछ बातें आप लोगों से शेयर करनी थी तो इस वजह से मैंने ये क्लास अरेंज करना जरूरी समझा। मैंने कहा चलो अगर किसी को अपलोड और डाउनलोड का मसला हो वो भी डिस्कस कर लेते हैं, और दूसरा जो पेपर गाइडेंस क्लास है उसके हवाले से भी थोड़े से आप लोगों को कुछ चीजें बतानी थी कि उनका आपने ख्याल रखना है ताकि जिस तरह प्रीवियस हमारा रिजल्ट आया है तो सेम, क्योंकि अभी भी अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास एक अच्छी खासी स्ट्रेंथ है और मैं चाहता हूँ कि इस दफा भी हमारे स्टूडेंट्स उसी तरह से अच्छे मार्क्स ले जिस तरह प्रीवियसली लेते आ रहे हैं। ठीक है, तो बस अगर आप गाइडलाइंस को फॉलो करोगे इंशाल्लाह, अपने रब से उम्मीद है कि सारे मेरे लड़के इंशाल्लाह पास भी होंगे और अच्छे नंबर भी लेंगे। इंशाल्लाह जी। और बाकी जिस तरह मैं पहले भी काफी दफा कह चुका हूँ कि मतलब जो हमारी सपोर्ट है उससे हट के आप लोग अनफेयर सपोर्ट की तरफ रुझान ज्यादा ना रखें। वहाँ पे आपके पैसे जाया होने के और फेलियर के चांसेस ज्यादा है बनिस्बत सपोर्ट। बस 1-2 मिनट मुझे ये और दे दो। ये जी यासिर जी साहब का कांटेक्ट नंबर सर शेयर कर देंगे ग्रुप में जिनको रिपोर्ट रिव्यू के लिए भेजनी है। ठीक है, मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर लेता हूँ। ओके रिपोर्ट्स के हवाले से मैं पहले भी बता चुका हूँ, हम रिव्यू करेंगे। ठीक है, लेकिन उसमें जो प्लेजरिज्म के इशू होते हैं ना उसको आप लोगों ने खुद देखना है। ये पुरानी, आप आज भी एक लड़के ने मुझे रिपोर्ट सेंड की थी, पता नहीं किससे उसने बनवाई थी, तो वो सारी पुरानी रिपोर्ट थी। तो इस तरह के काम से आप लोगों ने खुद अपने आप को बचाना है। ठीक है ना सर ये प्लेजरिज्म सर, रिपोर्ट टर्निटिन का पे हम चेक कर चेक कर सकते हैं? हैं प्लेजरिज्म? जी क्या कह रहे हैं? ये प्लेजरिज्म चेक कर सकते हैं टर्निटिन पे पहले से? नहीं, आप लोग चेक ना करें ना, अगर आपने खुद बनाया है तो फिर आपको किस चीज की टेंशन है? नहीं वैसे चेक कर सकते हैं?
कर सकते हैं, लेकिन उसमें थोड़ा सा मैं लड़कों को इस वजह से रिकमेंड नहीं करता क्योंकि वही सॉफ्टवेयर निबोश भी यूज करते हैं। टर्निटिन में मसला ये है कि उसमें अगर आप एक फाइल अपलोड करते हो तो वो उसमें फिर रह जाती है, अच्छा काफी दिनों तक वो डिलीट नहीं करते। ठीक है सर, तो ठीक। उसमें ऐसा ना हो कि निबोश को भी कंफ्यूजन हो जाए और आपका रिपोर्ट प्लेजरिज्म में वो शो करे सॉफ्टवेयर, तो आपका टाइम जाया हो जाएगा। ठीक है, ठीक है सर। बिल्कुल सर। सर दूसरी बात यह है कि रिपोर्ट कब जमा करेंगे IGC1 की? एक वीक बाद? नो क्या कह रहे हैं? सर, when will we submit the report after IGC1? How many days? माड़ा लग रहा है शायद। आपका जो एग्जाम का डेट होता है ना, उसके 1 वीक तक आप लोग सबमिट कर सकते हो, ठीक है। विद इन 1 वीक आपको कंप्लीट करना होगा। अच्छा, अभी आवाज मेरी बिल्कुल साफ है, स्टेबल है? सेम लैपटॉप से हम लोग रिपोर्ट सर सेंड जी, कर सकते हैं, ये भी जैसे बताइए लास्ट कि लास्ट रिपोर्ट जब पेपर हम भी सेंड किया हुआ। बनवाएंगे तो ये हम खुद ईमेल करवाएंगे निबोश? अच्छा यार, ये आपका इंटरनेट कनेक्शन में कोई मसला है। अच्छा अच्छा, अभी मेरी आवाज स्टेबल है कि नहीं? सर बिल्कुल क्लियर आ रही है आपकी यस आवाज। सर, क्लियर है, क्लियर है सर। गया वही। तो सर ये अगर हम लास्ट जो पेपर है हम लोगों ने तो अगर हम वही सेम लैपटॉप अगर यूज करें तो कोई इशू तो नहीं है? नहीं, कोई इशू नहीं है। हयात कल खान, आप बार बार माइक ऑन करते हो, बैकग्राउंड और में सर कोई। जी, ये भी बताइए कि पेपर के दिन हम पेपर जो है मोबाइल से अपलोड करेंगे या लैपटॉप से, ये भी वाजिह कर देंगे। कोई मसला नहीं है, लैपटॉप से करे या मोबाइल से करे, लेकिन मैं प्रेफर करूंगा कि आप लैपटॉप से करो। ठीक है जी, पहले ठीक है अगर जी। वही लैपटॉप यूज किया हो लास्ट सीजन में तो कोई इशू तो नहीं, वही लैपटॉप कोई मसला नहीं, कोई मसला नहीं है। सर यूट्यूब के बारे में पूछना था कि ये जो डेट ऑफ रिस्क असेसमेंट है ये कौन सी डालेंगे? यार, डेट ऑफ रिस्क असेसमेंट जो है वो आपका जो पेपर का दिन होता है उससे 10 दिन बैक डेट से आप लोग इसमें बना सकते हो। जो आपका मतलब 2 फेब को है, तो आप लोग कोशिश करो कि उसको 20 दिसंबर से लेके 5 फरवरी तक, लेकिन पेपर वाले दिन का डेट नहीं रखना। मतलब आपने 2 फरवरी या 3 फरवरी का डेट नहीं रखना। 20 दिसंबर से या सर 20 जनवरी से? 20 जनवरी से। अच्छा, यहाँ पे सर 20 दिसंबर अब का है। सॉरी, अच्छा अभी सॉरी हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को प्रॉपरली। अच्छा, मैंने आप लोगों के साथ ये एक पिक्चर भी शेयर कर लेता हूँ। इसमें बेसिकली निबोश वाला डॉक्यूमेंट भेजा है। अच्छा, मैं आप लोगों को बता रहा था, मैं आप लोगों के साथ एक ग्रुप में एक और डॉक्यूमेंट है। अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो वो डॉक्यूमेंट देख के उससे भी आप लोगों को काफी आइडिया हो जाएगा कि आपने पेपर में किन किन चीजों का ख्याल रखना है। ये टेक्निकल गाइडेंस डॉक्यूमेंट है, ठीक है। ये मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर लूंगा। अच्छा, देखिए कि रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस आप लोगों का हो गया है और उसके बाद आप लोगों को कंफर्मेशन ऑफ रजिस्ट्रेशन रिसीव हो गई है। निबोश आपको सजेस्ट करता है कि आप लोग सारी अपनी तवज्जो जो है वो अपनी रिविजन्स पे अभी कर लो, कि बार बार कोशिश करें कि एग्जाम को जो आपका IG1 का कोर्स है उसको रिवाइज करें, ठीक है। और आपको एक लिंक भी निबोश की तरफ से मिला होगा ईमेल में, उसको भी आप लोगों ने देखना है, learning.nibosh.org.uk।
उसी पे आप लोगों ने लॉग इन होना है, जिसका आपको ईमेल भी आया है। और एग्जाम का जो अभी करंट टाइम है वो आप लोग के जो एग्जाम हॉल टिकट है उसमें भी मेंशन है 11 बजे। तो 11 बजे ये यूके का टाइम है, ठीक है, ये यूके का टाइम है और इसके साथ आप लोगों ने अपना पाकिस्तान का टाइम एडजस्ट करना है। तो पाकिस्तानी टाइम के मुताबिक 4 बजे आप लोगों का पेपर स्टार्ट होगा, 4 PM, ठीक है, शाम को 4 बजे 2 फरवरी को। और इसी तरह सबमिट भी 3 फरवरी, यानी 24 आवर्स का पेपर है, तो 3 फरवरी के शाम 4 बजे तक आप लोग सबमिट कर सकते हो। इसी तरह इसके पैरेलल में अगर सऊदीया का टाइम कैलकुलेट करें तो दोपहर 2 बजे, और इसी तरह यूएई का टाइम अगर देखें तो 3 बजे शाम को, ठीक है, आपका पेपर स्टार्ट होगा, ठीक है। और पेपर के बाद आप लोगों से क्लोजिंग इंटरव्यू भी लिया जाएगा, वो हम लोग खुद लेंगे, उसकी आपको अलग से स्केड्यूल शेयर करके आप लोग उसको फॉलो करेंगे। निबोच वाले कहते हैं कि आप लोग कोशिश करें कि पेपर वाले दिन आपके पास लाजमी एक स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन हो। कोशिश करें अगर प्रिंटर की फैसिलिटी हो तो बहुत बेस्ट रहेगा कि जैसे ही आपका क्वेश्चन पेपर आ जाता है और आंसर शीट आ जाती है तो आप फौरन उसको डाउनलोड करके उसको उसका एक प्रिंट ले लो, तो आपको स्टडी करने में समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। और स्टेबल इंटरनेट कनेक्शन बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आप मतलब आप अगर रिमोट एरियाज में हो या ट्राइबल एरियाज, ऐसे एरियाज जहाँ पे इंटरनेट कनेक्शन स्टेबल नहीं है, तो कोशिश करें कि पेपर वाले दिन लाजमी ऐसी जगह पे मूव करें जहाँ पे इंटरनेट का आपको कोई इशू ना हो और आपके पास अपना लैपटॉप भी हो। अच्छा, स्क्रीन में आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ, ये लिंक है learning.nebosh.org.uk जो कि ऑलरेडी आप लोगों को ईमेल में भी आ चुका है। इसमें जब आप क्लिक करोगे तो इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी, ठीक है, निबोश का पोर्टल आपका ओपन हो जाएगा। आपने क्या करना है, आप जब लॉगिन, अगर आपको 2-3 दिन हो गए तो आप जब लॉगिन करोगे उन लॉगिन डिटेल्स के थ्रू जो आपको मिल चुकी है, तो हो सकता है कि उसमें लॉगिन ना हो, इनवैलिड लॉगिन या इस तरह का आ जाए, तो आपने फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करना है। जब आप फॉरगेट पासवर्ड पे क्लिक करोगे तो इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी जिसमें आपको कहेंगे कि सर्च बाय यूजर नेम, सर्च बाय ईमेल एड्रेस। तो एक चीज के बेसिस पे आप लोग सर्च कर लो, यूजर नेम वही जो आपका लर्नर नंबर था 0065 वट एवर ऑनवर्ड, ठीक है, वो आप यहाँ पे लिखोगे और सर्च क्लिक करोगे तो विद इन 5 और 10 मिनट्स आपको निबोश नए लॉगिन डिटेल्स सेंड करेगा। समझ आ गई इस चीज सर की? ये नहीं आई, मैंने ये सेम किया था लेकिन ये हुआ नहीं, आई नहीं मेल कोई। आपको पहली ईमेल ईमेल रिसीव हो चुकी है? नहीं, कोई भी ईमेल रिसीव नहीं। आप अब्दुल सिर्फ टेक्स्ट बासित में। जी जी जी। अब्दुल बासित बात कर रहे हैं? अब्दुल बासित, जी जी देखो आप, मैंने ऑलरेडी ऑलरेडी आपको उस पे भी बता दिया है कि कुछ जी लड़कों जी। के इस तरह से आ जाते हैं कि उनको नहीं रिसीव हुए, तो वो हम निबोश के साथ अभी भी है, हमको आपको आपके हवाले से और कुछ और लड़कों के हवाले से हमने ईमेल की है, तो वो तो ऑलरेडी आप बता चुका हूँ। ठीक हो जनरल गया, अगर ठीक कोई हो गया। केस हो वो बता, स्पेसिफिक ना से आपका चेक किया, क्योंकि आप रीसेट स्टूडेंट हो और रीसेट स्टूडेंट के अक्सर मसले बन जाते हैं इस तरह के। देखो मैं आपको अ, अली भाई एक सवाल है आपसे, अजहर बात कर रहा हूँ। जी अजहर भाई, कैसे, खैरियत? अल्हम्दुलिल्लाह। अली भाई, जो यूजर नेम मुझे रिसीव हुआ है और पासवर्ड भी मैंने रीसेट किया था उसका, तो उसी के साथ मैं हम्म, साइन इन कर सकता हूँ ना? हाँ हाँ कर सकते हैं बिल्कुल। तो अगर इन केस ना हो सका तो फिर फॉरगेट पासवर्ड और यूजर नेम और वट करना पड़ेगा, राइट? सही है। चले मैं आप आपको इसका पोर्टल से मैंने एक पिक्चर उतारी थी आपकी, अब्दुल बासित, जी जी, वो सेंड कीजिए जिनका आपने। आप देखे ना, ये एक लड़का है ना, जब हम पोर्टल ओपन करते तो ये एक लड़का है, इसका यहाँ पे पेंडिंग स्टेटस शो कर रहा है निबोश। जिनका स्टडिंग शो करता है इसका मतलब ये है कि उनको ट्रांसफर कर दिए रीसेट का। जिनका पेंडिंग शो करता है, अब ये इस तरह के मसले ये निबोश खुद करता है, ये पंगे
फिर लड़के कहते हैं कि शायद इन्होंने हमें एनरोल ही नहीं किया, शायद हमारा ये मसला है। तो ये कभी कभी इस तरह की कॉम्प्लिकेशन आ जाती है। इस लड़के का भी पेंडिंग स्टेटस आ रहा है। तो ये पेंडिंग स्टेटस अगर रहेगा तो फिर इसके बाद ये एग्जाम वगैरह का जो मतलब पोर्टल पे नहीं आएगा तो हम ये डायरेक्टली कभी वो मैनुअल ये कभी निबोश वाले फिर उसको आखिरी दिन या एक दिन पहले उसको स्टेटस उसका वो कर लेते, स्टडिंग स्टेटस दे देते हैं। कभी कभार इस तरह होता है कि वो देते ही नहीं है स्टेटस, वो अगले एग्जाम में फिर हो जाते हैं। तो ये कॉम्प्लिकेशंस आ जाते हैं। ये खुसूसन रिसर्च स्टूडेंट्स के बहुत इस तरह के मसले आ जाते हैं। अच्छा, तो सर्च बाय यूजर नेम आप क्लिक करोगे तो आपको नए लॉगिन डिटेल्स आ जाएंगे। ठीक है, फिर उन लॉगिन डिटेल से आप लोग लॉग इन कर सकते हो। और आपने पासवर्ड लाजमी चेंज करना है। जब आप फर्स्ट टाइम लॉग इन करते हो तो आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करके इस तरह का आएगा कि प्राइवेसी पॉलिसी वटेवर, ये आपने नेक्स्ट नेक्स्ट करना है और एंड में रीसेट करना है अपने पासवर्ड को। ठीक है, जब आप फर्स्ट टाइम लॉग इन करते हो तो निबोश वाले इस तरह का कुछ विंडो आपको शो करेंगे। इधर गया, जब आप नेक्स्ट नेक्स्ट कंप्लीट कर लो एग्जामिनेशन पेपर और नीचे एग्जामिनेशन लिखा है, तो जब आप पेपर वाले दिन भी पोर्टल पे लॉग इन करोगे तो इसी तरह की विंडो शो होगी। जैसे ही टाइम पूरा हो जाएगा, मतलब 4 बज जाएंगे, तो जहाँ पे ये एग्जामिनेशन पेपर लिखा हुआ है तो उधर से आपने उस पर क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। अच्छा, अब इसमें बात आ जाती है, आपको पहले से कुछ चीजें पता होनी चाहिए। उसमें एक है आपका नेम, फुल नेम जो आपने निबोश को दिया है या रजिस्ट्रेशन के दौरान फॉर्म में जो आपने फुल नेम लिखा है वही नेम आप लिखोगे, वो आपको पता होना चाहिए। आपको अपना लर्नर नंबर जो आपका यूजर नेम भी है वो आपको पता होना चाहिए, और आपको अपना लर्निंग पार्टनर नेम पता होना चाहिए जो आपके लॉगिन डिटेल से पहले जो मेल आई थी उसमें भी आपका लिखा होगा। ठीक है, कैपिटल मैनेजमेंट में फिर भी आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर लूंगा। सर ये खान ठीक है, वकास लिखेंगे ना सर? सबर तो करना। अच्छा, जब आप अपलोड करोगे तो आपकी आंसर शीट उस दिन आपने इस चीज का इशू नहीं बनाना कि सर हम पीडीएफ में अपलोड करें या वर्ड में करें। तो निबोश के नजदीक ये सारे फॉर्मेट्स एक्सेप्टेबल है। आप चाहे पीडीएफ में करो, चाहे जेपीजी में करो, चाहे डॉक्स में करो, चाहे पीएनजी में करो, तस्वीर हो, पीडीएफ हो या डॉक्यूमेंट फाइल हो, ये सारे फाइल्स निबोश के लिए एक्सेप्टेबल है। बस ये हो कि 100 MB से कोई फाइल ज्यादा उसका वो ना हो साइज। अच्छा, जब फाइल को आप रीनेम करोगे, ठीक है, तो फाइल को आपने इस तरह से रीनेम करना है कि आपका लास्ट नेम स्पेस आपका फर्स्ट नेम, यानी फॉर एग्जांपल अगर वकास खान है तो खान स्पेस वकास कॉमा जो आपका यूजर नेम होता है, जो आपका लर्नर नंबर है वो आप दोगे, कामा जो आपका लर्निंग पार्टनर नेम है यानी कैपिटल मैनेजमेंट एंड कंसल्टेंसी, तो वो आपने यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, तो आपने फाइल को इस तरह से रीनेम करके लिखना है, यानी अपना लास्ट नेम स्पेस फर्स्ट नेम कामा लर्नर नंबर कामा लर्निंग पार्टनर नेम। अच्छा, इसमें एक चीज है कि जरूरी नहीं इसको भी इशू नहीं बनाना, ये भी निबोश ने लिखा है कि मतलब ये अच्छा होगा अगर आप इस तरह कर लो। अगर आप नहीं भी करते तो इससे आपके ना नंबर कटेंगे ना कोई मसला क्रिएट होगा। सिर्फ निबोश वालों को आपके पेपर ढूंढने में थोड़ी सी मुश्किल होगी, बाकी इससे कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, अगर आपके पास टाइम कम है, एंड आखिरी घंटे चल रहे हैं, आखिरी टाइम चल रहा है और पेपर आप सबमिट करना है, तो आपने जस्ट अगर अपना नाम भी लिख दिया फाइल के ऊपर तो भी इनफ है। इसी तरह अगर आपने इवन अगर बहुत सारे लड़कों ने पहले नाम भी नहीं लिखा होता फिर भी सबमिट किया तो उससे भी कोई मसला नहीं होगा। ठीक है, लेकिन बेहतर होगा कि आप इस तरह फाइल को रीनेम कर लो। अब जब आप सबमिट करोगे, ठीक है, तो वहीं पे सबमिशन का एक ऑप्शन आपको आएगा।
ठीक है, उस पे आपने एड सबमिशन पे क्लिक कर लेना है। एग्जामिनेशन जो होगी 4 अगस्त की फॉर एग्जांपल, उस पे क्लिक करोगे, जहाँ पे लिखा था कि आपने सबमिट नहीं किया, वहीं पे सबमिशन का ऑप्शन होगा, वहां पे एड सबमिशन में जाके आप लोग उस पे क्लिक करोगे एड सबमिशन पे, फिर इस तरह की एक विंडो ओपन हो जाएगी। उसमें आपने फाइल वाले इस पे क्लिक कर लेना है, जिसको सर्कल हमने किया है, ठीक है। फाइल वाले उस पे क्लिक करके आपने अपना फाइल जिधर भी रखा होता है वहां से सिलेक्ट करना होगा। अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रहा, जस्ट उस फाइल को ड्रैग करके यहाँ पे जो एरो बना हुआ है डाउनवर्ड एरो, उसकी तरफ लेके आए तो भी आपका वो हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। इसमें एक चीज का ख्याल रखना है कि डिक्लेरेशन पे लाजमी क्लिक कर लेना है। सबमिशन से पहले डिक्लेरेशन पे लाजमी क्लिक करना है, और डिक्लेरेशन पे क्लिक करोगे फिर आपने सेव चेंजेस पे क्लिक कर लेना है, ठीक है। जब आप ड्रैग करोगे फाइल, डिक्लेरेशन पे क्लिक करोगे और फिर सेव चेंजेस पे क्लिक करोगे। अच्छा, अगर फाइल पिकर पे क्लिक करोगे, जो फाइल वाला ऑप्शन था, तो इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। यानी अगर आपने ड्रैग नहीं किया तो इस तरह की विंडो ओपन हो जाएगी। उसमें ब्राउज में जाके फाइल उधर से सिलेक्ट करके सेव एज में फाइल का नेम लिख लो, वही अपना नाम लिख लो, कामा अपना लर्नर नंबर लिख लो, और फिर अपलोड दिस फाइल पे क्लिक कर लो, तो आपका जो पेपर होगा वो क्या हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा। ठीक है, इस तरह की विंडो से आप सिलेक्ट कर सकते हो। सर इसमें ये आथर नेम भी है, ये क्या है? आथर नेम आप अपना लिखोगे ना, ठीक है। ओके सर। अच्छा, जब आप डिक्लेरेशन पे क्लिक करके उसको अपलोड करके सेव चेंजेस क्लिक करोगे तो आ जाएगा कि यू सक्सेसफुली से पेपर अपना सक्सेसफुली सबमिट कर लिया। फॉर एग्जांपल शाम को 4 बजे आखिरी टाइम है और आपने 12 बजे दिन को कंप्लीट कर लिया, आपने अपलोड भी कर लिया, रिव्यू भी कर लिया था, बाद में आपको पता चलता है कि यार मुझसे तो इसमें कोई भी आपका मिस्टेक था, और आपके पास अभी टाइम है और आप अपलोड भी कर चुके हो, तो उसको रिमूव भी कर सकते हो। सेम उसी जगह पे जाके यहाँ पे ये फाइल का ऑप्शन शो कर रहा है, इस पे आप क्लिक करोगे और इसमें डिलीट का ऑप्शन है, डिलीट करके आप नया फाइल भी उस पे अपलोड दोबारा कर सकते हो, डिलीट का ऑप्शन, ठीक है। तो उसको डिलीट करके मतलब आपके पास ऑप्शन है कि अगर आपको कोई मसला तो उसको भी आपको ठीक करने का मौका है, लेकिन ड्यू टाइम से पहले पहले। अच्छा, अब इम्पोर्टेंट चीजों की तरफ आते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अल्लाह ना करे, अक्सर हो जाता है इस तरह मसला कि निबोश करना ज्यादा हुए, तो 4 बजे शाम को सबमिट करना था, 3:30 हो गए या 3:40 हो गए, 3:50 हो गए, अभी सबमिट नहीं हो रहा, पोर्टल अपलोड नहीं कर रहा, या कोई भी इश्यू आ रहा है, लॉगिन नहीं हो रहा, या कोई भी मसला है आपके साथ, ठीक है। या इवन के जो लड़के जिनको ईमेल, जिस तरह ये अब्दुल बासित है, अब इसको ईमेल ही नहीं आई, तो उन लड़कों से गुजारिश है, ग्रुप के साथ आपने कनेक्ट रहना है। ग्रुप में वैसे भी क्वेश्चन पेपर और आंसर शीट वो हो जाएंगे, तो शेयर हो जाएंगे। तो आपने क्या करना है, सिंपली अपने उसको पेपर को मैनुअली अपलोड करना है। अब मैनुअली कैसे अपलोड करते हो, तो वो निबोश का एक ईमेल है ob@nibosh.org.uk, मैं आप लोगों के साथ ग्रुप में शेयर कर लेता हूँ, उस पे आप मैनुअली भी सबमिट कर सकते हो, ठीक है। ये आपको निबोश ने इंस्ट्रक्शंस भी लिखी है, डिफिकल्टीज इन अपलोडिंग योर सबमिशन। तो उस केस में 2 ऑप्शंस है आपके पास, एक तो obe@nibosh.org.uk पे फौरन सेंड कर दो, ताकि आपके सर से उतर जाए, ऐसा ना हो कि मतलब आखिरी मिनट चल रहे हो, आपका नहीं अपलोड हो रहा और आपके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता, तो आप obe@nibosh.org.uk पे डायरेक्टली सेंड कर लो, जस्ट उसमें अपना नाम लिख लो, बाद में उनके साथ ईमेल करते रहो कि यार मेरा इस तरह मसला हो गया था, तो मैंने मैनुअली आपको सबमिट कर दिया, तो वो आपका निबोश एक्सेप्ट कर लेगा। इसी तरह निबोश के फॉर एग्जांपल आपको कोई कॉम्प्लिकेशन आती है, हमारे लड़के भी मौजूद होते हैं, लेकिन फिर भी निबोश के वेबसाइट पे जाके लाइव चैट भी कर सकते हो निबोश वालों के साथ आप,
कि मेरा ये मसला आ रहा है, मेरा अपलोड नहीं हो रहा या डाउनलोड नहीं हो रहा या कोई भी मसला मेरे साथ है, तो आप लोग लाइव चैट भी निबोश के साथ कर सकते हो। क्लियर? जी सर, क्लियर हो गया। यस सर। सर तो कुछ रिस्पॉन्स जी निबोश वाले हमें क्विक रिस्पॉन्स देंगे? बिल्कुल क्विक, उनके बंदे बैठे होते हैं सपोर्ट के लिए, क्विक रिस्पॉन्स देते हैं। अच्छा ठीक है सर एक अच्छा चीज पूछनी है। सर, ये मेरा तो स्टडिंग आर स्टेटस जो है वो यानी कि उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया है हमारी जो इन्वॉल्वमेंट है। अब ये जो है बस इसका अपलोडिंग हम लोग चाहे मैनुअली करें उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कोई मसला नहीं होगा, कोई मसला नहीं होगा। कल बल्कि मंडे है तो कल निवोश वाले ऑनलाइन होंगे, आप उनके साथ लाइव चैट भी कर सकते हो। आप उनसे मतलब वो 11 बजे दिन को 11 बजे के बाद ऑनलाइन होते हैं, आप उनसे चैट भी कर सकते हो। आप पूछो कि मेरे इस तरह इस मसला को बताओ कि मेरा ये नंबर है तो मेरा स्टेटस चेक करके मुझे जी जी, बताए, लंदन नंबर पर। मुझे ईमेल। अच्छा तो ये सर निबोश की एग्जाम पर सर तो निबोश की एग्जाम पर सर नहीं, और मजीद जो इम्पोर्टेंट बातें हैं ना, ये तो सिर्फ अपलोडिंग अपलोड की बात ही थी। तो पढ़ा आप से बताएं। लीव करके दोबारा से ज्वाइन कर लो, फिर उसको कंटिन्यू करते हैं। लीव करके दो। होप्सो के सारे आ गए। तो ये तो हमने उसको बता दिए कि कोई कॉम्प्लिकेशन आता है तो का आप लोगों ने ख्याल रखना है। मैं आपको वर्बली सुबह सर सारे के मतलब शाम पहले तो सुबह को या शाम को 9 शाम बजे? शाम को शाम को शाम को 4 बजे आपका पेपर आ जाता है, तो 5-6 घंटे लग जाते हैं उसको क्रैक करने में। तो तकरीबन 9 से लेकर 10 बजे के दौरान आपका क्लास हम अरेंज करेंगे। उसमें कुछ चीजों का आप लोगों ने बहुत ख्याल रखना है कि एक तो वो लिंक जो हम जनरेट करके आप लोगों के साथ शेयर करेंगे वो अमानत होगी। ठीक है, आपने किसी और के साथ बाहर अपने कजन दोस्त यार किसी के साथ भी शेयर नहीं करना, क्योंकि अगर वो चीज वायरल हो जाती है, निबोश की तरफ से स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं है। वायरल होगी सब लोग फंसेंगे मेरे समेत। ठीक है, क्योंकि मैं उनके तरफ से अप्रूव ट्रेनर हूँ, मुझे बिल्कुल भी इजाजत नहीं है कि मैं पेपर के दौरान आपका किसी किस्म का हेल्प करूं। लेकिन आपको अगर एक फेवर मिल रही है तो आपने कोशिश करना है कि उसको अपने हद तक रखे। ये सिर्फ और सिर्फ हम अपने स्टूडेंट्स के लिए कर रहे हैं, बाकी बाहर के लोगों के साथ आपने लिंक शेयर नहीं करना। लिंक शेयर करोगे, अभी 82 लड़के हैं, इजीली अकोमोडेट हो रहे, 100 या 100 से अबव हो गए तो अकोमोडेट नहीं हो पाएंगे, जिसमें से बहुत सारे लड़कों के फिर पेपर का मसला हो सकता है। लिहाजा लिंक को बिल्कुल भी बाहर शेयर नहीं करना। एक तो इस चीज का ख्याल रखना। दूसरा, जो लोग भी ज्वाइन करेंगे गैलेक्सी के नाम से, आईफोन के नाम से, कोई अदर ऐसे नाम से, जिस तरह मैं क्लास में भी बार बार कहता रहा, तो उनको हम क्लास से आउट कर देंगे। ये अभी से मैं बता रहा हूँ और इसी तरह से होगा। ठीक है, लिहाजा हम
सिर्फ और सिर्फ अपने स्टूडेंट को अलाउ करेंगे, बाहर के किसी बंदे को अलाउ नहीं करेंगे। अभी जॉन कौन है? JHON, यस यस फैज में हूँ, क्या नाम है आपका? फैज रामा। अच्छा, अपने नाम के साथ ज्वाइन करना है, फुल नेम के साथ लेने हो। अभी एक ज्वाइन किए है उसने, तो कल अगर इस तरह का पेपर वाले दिन अगर इस तरह के होंगे तो हम रिमूव कर लेंगे, ठीक है? क्योंकि हम रिस्क नहीं ले सकते इस चीज पे। तो क्लास की रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है, स्ट्रिक्टली अलाउड नहीं है, क्योंकि रिकॉर्डिंग्स तो ग्रुप्स में फिर शेयर हो जाते हैं, ग्रुप्स में फिर शेयर हो जाते हैं, और सोल्यूशन अगर वायरल हो जाए तो सब लोग फंसेंगे। इस तरह प्रीवियस और इंस्टीट्यूट्स के लड़के काफी प्लेजरिज्म में आ जाते हैं। उसकी वजह मेन यही होती है। मेरे लिए तो आसान है, मैं वर्बल की जगह रिटन आप लोगों के साथ शेयर करके जान छुड़ाऊं अपना, लेकिन मैं वर्बल पे इस वजह से जाता हूँ कि मैं उस चीज को एक्सप्लेन करूँ, स्टूडेंट उसको समझ के उन पॉइंट्स को नोट करके उसी के मुताबिक अपना पेपर लिखे। अगर आप लोग वो पॉइंट्स इंक्लूड करोगे, मैं इंशाल्लाह अल्लाह से मेरी पूरी उम्मीद है कि सारे लड़के पास होंगे। लेकिन अगर उनको आप लोग नहीं फॉलो करोगे, आपसे मिस हो जाएंगे, तो उसमें चांसेस है कि आप रेफर हो जाओ। मैं आपको पॉइंट्स उर्दू में बताऊंगा, सारे पॉइंट कंप्लीटली बताऊंगा, ये भी नहीं कि आधा मतलब सिर्फ हिंट दूंगा, नहीं। क्वेश्चन के 10 पॉइंट बन रहे जाऊंगा, और उसके आंसर्स भी बताऊंगा। अगर आप लोग की इंग्लिश अच्छी है तो बेहतर क्या, और दूसरा उसमें प्लेजरिज्म के चांसेस 70-80% बढ़ जाते हैं। तो उस पे हम बिल्कुल भी कंप्रोमाइज नहीं कर सकते कि हमारी इंस्टीट्यूट्स के लड़के जो है वो प्लेजरिज्म में आ जाए या रेफर हो जाए, उस चीज पे बिल्कुल जीरो टॉलरेंस है। लिहाजा आप लोग किसी और के साथ लिंक हमारे ना शेयर करो। तो है। रिटर्न में ये मसला होता है, एक दो लड़के तो शायद इस तरह होंगे, एक दो नहीं ज्यादा भी हो सकते, कि वो ठीक है उसको फुली पैराफ्रेज कर लेंगे, लेकिन मेजोरिटी लड़के ऐसे होते हैं कि वो किसी न किसी पॉइंट को कॉपी पेस्ट कर लेते हैं। वो कहते हैं सर ने सर आप उर्दू लिखा तो यही लिखाई में पॉइंट भेज लिखो, दें। वो उधर से पास जाते हैं। जी सर आप उर्दू में लिख के फिर भेजें, फिर सब रेफरेंस कर लेंगे। भेजू, लिख के मैं कोई भी चीज नहीं दे सकता आपको। इंग्लिश मैं उर्दू में इस तरह बताता हूँ, ठीक है? फॉर एग्जाम्पल, टास्क नंबर 2 है कि हेल्थ एंड सेफ्टी परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए सेफ्टी कल्चर को इम्प्रूव करना चाहिए। तो व्हाट अपियर टू बी द नेगेटिव इंडिकेटर्स ऑफ द हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर एट द बेकरी? बेकरी में आपको हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर के कौन से नेगेटिव इंडिकेटर्स नजर आए? ठीक है, अब ये 15 नंबर का क्वेश्चन है, तो मैं क्या करूंगा, मैं आपको इसके 14-15 पॉइंट्स बताऊंगा। मैं किस तरह बताऊंगा, मैं पेपर के दौरान इस तरह बताऊंगा कि चूंकि इसमें नेगेटिव इंडिकेटर्स की बात हुई है, तो आप लोग पॉइंट्स नोट कर लो कि ये नेगेटिव इंडिकेटर्स है बेकरी पे। कि एक पहला पॉइंट ये है कि बेकरी पे फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट्स और नियर मिसेस हो रहे हैं, जो कि आपने ये चीज वर्कर से भी सुनी। तो ये एक्सीडेंट्स का होना ये एक नेगेटिव कल्चर का इंडिकेटर है। ये आपका एक पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट लिख के, टॉप मैनेजमेंट जो है वो हेल्थ एंड सेफ्टी के साथ कमिटेड नहीं है। जिस तरह के डायरेक्टर्स ने भी कहा कि वो उसको एक फुल टाइम जॉब नहीं समझते, और वो ज्यादातर इंटरेस्टेड है प्रॉफिट में।
तो टॉप ना होना ये भी नेगेटिव कल्चर का एक इंडिकेटर है। तीसरा, क्योंकि यहाँ पे हेल्थ एंड सेफ्टी का कोई रिप्रेजेंटेटिव मौजूद नहीं है जिसके साथ हेल्थ एंड सेफ्टी के इश्यूज डिस्कस किए जाए, तो ये भी नेगेटिव कल्चर का एक इंडिकेटर है। तो अब ये मैं बहुत सिंपल अल्फाज में आपको बताऊंगा और वही पॉइंट बताऊंगा जो बनते हैं, जस्ट आपने उसको नोट करना है उस टाइम। आप अपना एक अल्टरनेटिव ऑप्शन ये भी आपके साथ सर कि अगर आप, जी जी, सर ये हमारे पास कितना होगा, मतलब आप ये 15 पॉइंट बताएंगे? वो हमारे तकरीबन मैं जिस तरह नॉर्मल क्लास लेता हूँ, तकरीबन आपको 1.25 घंटे तक या 1 घंटे से लेकर 1.5 घंटे तक आप लोगों के साथ में ऑनलाइन रहूंगा, जिसमें आपको पेपर के पहले सिनारियो समझाऊंगा, फिर उसके क्वेश्चन समझा के उसके आंसर्स बताऊंगा, फिर आपको अलाउ करूंगा कि अगर आपके कोई क्वेश्चन है तो वो आप पूछे। और अगर ज्यादा अगर ये क्वेश्चन में सर टास्क नंबर 3 दोबारा से बताए, टास्क नंबर 4 दोबारा से बताए, तो अभी से कह रहा हूँ वेरी सॉरी, आपने पहली दफा उसको सुन लेना है सही तरीके से। हाँ, कोई क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, वो समझ में आती है बात। या अगर अगर इस तरह होगा कि सर जी वो मैं थोड़ा सा लेट ज्वाइन की है, तो इस तरह के शहजादे आएंगे तो उनको भी हम वो नहीं दे सकते। जो तब बताएंगे वो हम अपने पास लिख सकते हैं। हाँ, आप उसको अपने उर्दू में देखे, ऐसा करो 4 बजे पेपर स्टार्ट हो, कोई हेल्प करेगा। आप खुद पूरा सिनारियो खुद 3-4 दफा आप लोगों ने लाजमी पढ़ लेना है। आपने क्या करना है, आपने प्रिंट लेके उसको 3-4 दफा लाजमी रीड आउट करना है, क्योंकि आपका 70 to 80% वो आपके ग्रिप स्ट्रांग होगा। उसमें पॉइंट्स अपने हाईलाइट करके उसके क्वेश्चन स्टार्ट कर ले आप। 9 बजे अगर क्लास होगी, 10 बजे, 10 बजे तक कोशिश करें कि आप भी पूरा पेपर अटेम्प्ट कर लें, जिस तरह जू जितना जितना कुछ समझ आ रहा है उसके मुताबिक कर लें। तो ये नहीं करना कि 4 बजे से बस आ गए जी सर क्लास देंगे तो फिर स्टार्ट करेंगे, बिल्कुल भी इस तरह नहीं करना। पहले खुद अटेम्प्ट करो, खुद अटेम्प्ट करोगे तो आपको क्वेश्चंस की समझ आ जाएगी। फिर उसमें जो जो पॉइंट्स आपको समझ नहीं आएंगे वो फिर इजीली जब मैं क्लास लूंगा, फॉर एग्जाम्पल आप जब खुद पढ़ोगे आपने 50% उसको समझ के सॉल्व किया होगा, लेकिन जब आप क्लास लोगे तो जो रिमेनिंग 50% है वो उसमें कवर हो जाएगा। ठीक हो गया? और सर सर्टिफिकेट ठीक है क्या सर। कह रहे थे, शेयर तो कोई नहीं ना हेल्प कर सकते किसी के साथ? निबोश की तरफ से एक्सेप्टेबल है कि नहीं एक्सेप्टेबल, हैंड रिटन स्ट्रिक्टली नॉट एक्सेप्टेबल। सर जी, सर 10 नंबर का क्वेश्चन तो 10 पॉइंट लगेंगे सर, तो मार्क्स 10 अच्छा आ पॉइंट जाएंगे। लिखेंगे, लेकिन हर पॉइंट को इस तरह लिखना होगा जिस तरह ये यहाँ पे लिखा हुआ है ना, हर पॉइंट आपका मिनिमम, आपका हर पॉइंट 2 लाइंस का होना चाहिए। ये ना हो कि आपने लिखो कि नेगेटिव फॉलोइंग आर नेगेटिव कल्चर इंडिकेटर्स, नंबर 1 फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट्स एंड नियर मिसेस, नंबर 2 टॉप मैनेजमेंट इज नॉट कमिटेड। नहीं, हर पॉइंट फुली इलेबोरेटेड हो, यानी हर पॉइंट आपका एटलीस्ट 2 लाइन में प्रॉपरली एक्सप्लेन्ड हो कि क्या कहना चाहते हो आप, कौन सा नेगेटिव कल्चर का इंडिकेटर है। तो आपका हर पॉइंट एटलीस्ट 2 लाइनों का हो। 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए 10 डिफरेंट टेक्निकल पॉइंट्स, ये भी ना हो कि पाकिस्तानी वाला जिस तरह काम होता है एक ही पॉइंट से 4 पॉइंट बनाते हो, वो नहीं। 10 डिफरेंट टेक्निकल पॉइंट्स आपने लिख रहे हैं, आपको हर एक डिफरेंट टेक्निकल पॉइंट पे 1 मार्क मिलेगा, 1 नंबर मिलेगा। और सर हर पॉइंट में ये सिनारियो का खुलासा देना पड़ता है कि नहीं, बस हर एक बार? पॉइंट में आपने सीन के साथ उसको लिंक करना होता है। जितना आप उसको सीन के साथ अपने पेपर में सीन का टच दोगे उतना आपके अच्छे नंबर आएंगे। यानी आपको पता है कि एक्सीडेंट्स का होना ये नेगेटिव कल्चर का इंडिकेटर है, तो आप उसको लिखोगे उस तरह से कि उसमें सीन का टच दो कि एज देयर आर फ्रीक्वेंट एक्सीडेंट्स एंड नियर मिसेस इन द बेकरी। बेकरी का हमने टच क्यों दे दिया, इस वजह से दिया है कि वो सीन के साथ रिलेट हो, नहीं तो वो तो बुक में स्ट्रेट फॉरवर्ड नेगेटिव कल्चर के इंडिकेटर्स लिखे थे। मैनेजमेंट की कमिटमेंट और इसी तरह एक्सीडेंट्स का होना, ये सारे कल्चर के इंडिकेटर्स हैं। आपने करना, उन्हें बोझ आपसे यही चीज डिमांड करता है
कि जिस तरह आप फील्ड में होते हो, फील्ड में भी तो आप, अगर आपको कोई मसला आता है तो फील्ड में भी तो आपके पास बुक भी होता है, इंटरनेट भी होता है। आप उसको, उन चीजों को अप्लाई कैसे करते हो, यही टेस्टेबिलिटी है आपकी, यही आपकी एबिलिटी निबोश चेक करना चाहता है कि आप नॉलेज को अप्लाई कैसे करते हो। सर जी और क्लियर। कितने वर्ड लिखने चाहिए कम से कम, मिनिमम कितने वर्ड लिखने चाहिए? ओके सर, ठीक है, क्लियर। अच्छा, इसमें जो आपके वर्ड्स हैं निबोश की तरफ से 3000 वर्ड्स का आपका फुल पेपर होना चाहिए, जिसका मतलब ये है कि आपका जो 10 मार्क्स का क्वेश्चन होगा वो 300 वर्ड्स का होना चाहिए। इसमें 10% टॉलरेंस उन्होंने अलाउ किया है कि 2700 से लेके 33,000 तक वर्ड्स आप इसमें लिख सकते हो। आपका जो आंसर शीट होता है उसमें भी उसके इंस्ट्रक्शंस लिख के होते हैं, ठीक है। अब देखिए, ये आपका आंसर शीट है। जब आपका आंसर शीट आएगा, आंसर शीट के अंदर जो आप अपना नाम लिखोगे वो सीधा लिखना है, उल्टा नहीं लिखना कि खान वकास इधर भी लिख लो। वकास खान, लर्नर नंबर 0065 वट एवर, लर्निंग पार्टनर नेम, कैपिटल, मैनेजमेंट नेम, कंसल्टेंसी, ये लिख के आपने अपना पेपर स्टार्ट कर लेना है, ठीक है। क्वेश्चन 1 2 3 सबके लिए उन्होंने अलग से बॉक्सेस दिए, इन बॉक्सेस में आपने सॉल्व करना है। हैंड रिटन अलाउड नहीं है नेबोर्ड, यही फॉर्मेट यूज करना है। इसमें एंड में आपको टोटल वर्ड काउंट का उन्होंने पूछा है, तो वो आप सिंपली अगर वर्ड यूज कर रहे हैं तो नीचे उसके स्टेटस बार पे शो हो रहा होता है कि कितने वर्ड्स आपके हो गए, उससे आपने माइनस करने हैं 291 वर्ड्स। यानी ये ऑलरेडी चूंकि इस टेम्पलेट में है, तो इस वजह से अगर आपका यहाँ पे स्टेटस शो कर रहा है 3200, तो आपने उससे 291 को माइनस करके यहाँ पे वर्ड काउंट लिख लेना है। इतना इश्यू नहीं है, अप्रोक्सीमेटली भी लिख सकते हो। अगर आपके पास एंड में टाइम कम है तो अप्रोक्सीमेटली लिख लो 250 इस तरह। अच्छा, आपका मिनिमम मिनिमम आप लोगों ने 2500 या 2600 का लिखना है, इससे कम बिल्कुल भी नहीं लिखना, और 3400 से ज्यादा भी नहीं लिखना, ठीक है। बस ये आपके सेफ लिमिट्स हैं। सर काइंडली सर ये भी ग्रुप में शेयर कर ले क्वेश्चन सर है जरा। जी, ये ग्रुप में शेयर कर ले सर हमारे साथ ये वाला। एक क्वेश्चन है, अगर एक क्वेश्चन होगा उसमें हम 10 पॉइंट से ज्यादा पॉइंट्स नहीं, एग्जैक्ट 10 पॉइंट लिखेंगे। नहीं वही मैं यार, इतनी टॉलरेंस उनकी तरफ से अलाउड है, ठीक है। 10 पॉइंट्स बनते थे, आपने 11 लिख दिया, अच्छी बात है, ठीक है। 9 ना लिखे, 9 लिखोगे उसमें 9 नंबर, 1 नंबर तो ऑटोमेटिकली आपका चला गया, क्योंकि एग्जामिनर्स हम लोगों ने बोझ की तरफ से जो रिमार्क्स आते हैं उसमें क्लियरली मेंशन है कि आप 1 नंबर एक डिफरेंट टेक्निकल पॉइंट पे दो। ठीक हो गया। ठीक सही है है, सर। सर दूसरा मैंने क्वेश्चन ये मॉडल है कि पार्ट ये में जो समझा है नंबर्स है, कैसे लिखना अच्छा, कुछ आपके क्वेश्चन ऐसे भी हो सकते हैं जिसमें बुलेट्स आसानी से नहीं बनने, तो उसको पैराग्राफ में लिखो, 3 4 पैराग्राफ उसके बना लो। यानी अगर कोई क्वेश्चन ऐसा है 10 नंबर का है, मर मर के भी उसके 5 पॉइंट से ऊपर नहीं बनने, तो ठीक है, फिर उसको हम पैराग्राफ का फॉर्म में भी लिख सकते हैं, उसके 3 4 पैराग्राफ बना लेंगे या 5 300 वर्ड्स का कर लेंगे तो कवर हो जाएगा आपका। अच्छा, इसमें लिंक्स जो है, रेफरेंसेस आप लोगों ने लाजमी देने हैं। तो रेफरेंसेस में जरूरी नहीं है कि आपने एग्जैक्टली जो रेफरेंस यूज किए हो वही सिर्फ लिखे हो। आप लोग रेफरेंसेस के सेक्शन में IG1 लिखो, सिनारियो लिखो, और उसके बाद आप रेफरेंसेस सेक्शन में 3 4 ये जो क्वेश्चन के टाइटल्स हैं, इमरजेंसी प्रोसीजर्स, हेल्थ एंड सेफ्टी, इन्वेस्टिगेटिंग इंसिडेंट्स, इस तरह जो भी है, लिंक को सिंपली गूगल करो, जो जो आपके पास लिंक्स आ जाते हैं उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर लो रेफरेंसेस वाले सेक्शन में, ठीक है। 3 4 आपने इसमें लाजमी लिंक्स देने हैं। 2 तो आपके सीधे सीधे सर IG1 का कॉपी बुक और पेस्ट सिनारियो। एक्सेप्टेबल है? कॉपी पेस्ट लिंक तो कॉपी पेस्ट ही होगा ना, लिंक में क्या करना है, उसमें तो आप अपनी तरफ से नहीं लिख सकते, लिंक तो कॉपी मतलब पेस्ट ही होगा। लिंक के अलावा की बात कर रहा हूँ सर, लिंक के अलावा की नहीं, लिंक सर के ये अलावा हर नहीं क्वेश्चन कॉपी के पेस्ट कर। हर क्वेश्चन के एंड में लिंक देना है या ये एंड वाले में देना है? यार एक चीज उन्होंने आपको एक अलग से सेक्शन दिया है उसके लिए, तो फिर क्यों उधर लिख, ठीक है सर। यहाँ पे आप लिख लो। क्वेश्चन वाइज लिखना चाहते हो और आपके पास टाइम है तो वो भी अलग है। सही तरीका भी यही है कि क्वेश्चन का नंबर दे दो कि क्वेश्चन 3 का रेफरेंस ये है, क्वेश्चन 2 का ये है, क्वेश्चन 1 का ये है। अगर उस तरह से आप लिखते हो, लेकिन एंड इसी सेक्शन में आपने लिखना है।
और अगर आप के पास टाइम नहीं है, एंड में आपका पेपर खत्म हो रहा है, तो फिर जस्ट कॉपी पेस्ट कर लो उधर से 3-4 लिंक पेपर के टॉपिक। सर ये सीधा लिंक लिखेंगे या साइटेशन की फॉर्म में लिखेंगे, जिस तरह हम रिपोर्ट वगैरह में लिखते हैं या पेपर वगैरह में? सीधा लिंक लिखेंगे, सीधा लिंक करें। सर इस लिंक का मतलब ये कि हमने कहाँ से मदद ली है, मतलब किस वेबसाइट से मदद ली है या जी बुक से जी मदद जी ली जी, है? बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आपने, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो कोई मसला नहीं है। अगर आप लिखना चाहते हो एग्जैक्टली जिस तरह आपने ली है उस लिंक से हेल्प, तो वो तो बहुत बेस्ट है। ठीक है सर, ठीक है, थैंक। सर ये जी दो जी। क्या बता रहे थे, मतलब एक IG1 एक IG2 को जगह सोर्स? सर आपने बताया कि लर्निंग पार्टनर का नाम लिखना है ना CMC। सर हमें जो मेल आई उसमें ABC प्राइवेट लिमिटेड लिखा है, तो सर हमें कोई ये वाला लिखना है या CMC वाला लिखना है लर्निंग जिसको पार्टनर आप, नेम? आपके मेल में जो आई है वही आप। और अगर किसी का कोई क्वेश्चन हो। डिलीट सर IG2 का रिपोर्ट किस तरह सबमिट करना है? वो हमें आप सबमिट करोगे, हम आगे पोर्टल पे अपलोड करेंगे। सर आपने अल्टरनेट की सर बात की थी सर। हाँ हाँ। सर ये दो ऑटोमेटिक लिंक्स क्या होंगे जो आपने बताया कि एक IG1 होगा और दूसरा कौन सा होगा? कौन से लिंक्स? सिनारियो सिनारियो। सर पेपर के दिन आप पेपर एक्सप्लेन करोगे आंसर वगैरह, तो अल्टरनेट सोर्स उसका क्या है? मगर हम उसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते ना, तो अल्टरनेट क्या है उसका? अल्टरनेट में कह रहा था उस दिन आप एक काम कर लो ना, आप एक दूसरा मोबाइल साथ में रखो, स्पीकर पे मेरा रिकॉर्डिंग आप लोग कर सकते हो, मतलब वॉइस रिकॉर्ड कर सकते हो, लेकिन वो किसी के साथ शेयर नहीं करना, मेरे लिए मसला नहीं बना लेना। वो अगर आप इस तरह कर ठीक है लेते हो ना, तो फिर आराम आराम से वही पॉइंट्स आप लोग नोट करके उसको लिख सकते हो। अपने अपने लिए कोई दूसरा मोबाइल भी साथ में अरेंज करके उस पर रिकॉर्डिंग ऑन करके उस वो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। लेकिन जो बंदा उसको किसी और के साथ शेयर करेगा, ही विल बी कंसिडर्ड एज डर्टी रेट। ठीक है, उसको हम डर्टी रेट कहेंगे, क्योंकि वो हमारे मसला बना लेगा बहुत बड़ा, किसी के सर साथ ये भी शेयर। IG1 और 2 में टाइमिंग का कितना डिफरेंस? क्या मतलब टाइमिंग का? एक वीक में मतलब आप अभी तो सबमिट एक कर सकते हो। सर एक पेपर है ना, एक रिपोर्ट है, सही है? तो ऑन द स्पॉट दोनों तो हम नहीं कर सकते, कहने हम उसको टाइम जैसे आपने बताया ना 10 दिन के या 1 वीक के ना, नहीं यार, आप वो उसके। पेपर के बाद आप सबमिट कर लो, कोई मसला नहीं। पेपर के बाद भी उसका 1 वीक का टाइम होता है। सर ये IG2 के बारे में पूछना है कि इसमें जो प्लेजरिज्म की बात आपने की, मतलब हमें जो जिस तरह रिस्क असेसमेंट में कैटेगरीज है, मैनुअल हैंडलिंग है, ये तो प्लेजरिज्म में नहीं आती। नहीं नहीं, वो नहीं आता जो आपके। यार मैंने प्लेजरिज्म का आपको सिंपल फॉर्मूला बताया है, अगर आपने चीज खुद बनाई है फिर आप बिल्कुल ना डरे कि प्लेजरिज्म में आ जाएगा। अगर आपने कहीं से कॉपी पेस्ट किया है या किसी और से बनवाया फिर आप डरे। सर जी एक क्वेश्चन है कि ये जो आप कह रहे हैं कि लर्निंग पार्टनर दो मेरे रिसीव हुई हैं, एक वॉइस और एक ई सी, लेकिन वहां पर यही सवाल मेरा भी है। वो PDF में भेजिए एक ना, तो उससे ओपन करें, लिखेंगे, एक उसमें लिखा PDF है होगा। उसमें पीडीएफ लिखा हुआ फाइल होगा। उसमें भेजी है ना अटैचमेंट में, उसको ओपन करें, उसमें होगी ना लर्निंग पार्टनर नेम होगा ना, क्यों नहीं? सर एक क्वेश्चन है। सिंपल सा फॉर्मूला है लर्निंग सर पार्टनर वो मैं सर मेन स्टार्ट चीज टाइम आप, और सब कुछ मेंशन है सर। जी अगर सर आप एक है जस्ट अपना वन नाम फाइव लिखो और फोर लर्निंग वन नंबर लिख के उसको सबमिट कर लो, तो उससे भी कोई मसला नहीं होगा यार। ये कोई निबोश की सर तरफ जी से है इस पे कोई ये नंबर नहीं मिलेंगे। कैपिटल मैनेजमेंट कंसल्टिंग एंड डेवलपमेंट सेंटर। मैं जो कह रहा हूँ कि इस पे आपको नंबर नहीं मिलेंगे, ना कटेंगे ना, आप भी लिखो तो भी कोई मसला नहीं है। जस्ट आप अपना नाम और लर्नर नंबर भी लिख लो तो भी कोई मसला नहीं है। मेन फोकस आपने नीचे पेपर पे रखना है, जो आपके क्वेश्चंस है वो ठीक होने चाहिए, बजाय इसके कि आप इस चीज पे आओ कि पीडीएफ में करें या डॉक्स में करें और
आप मैनुअली भी सबमिट कर लो तो भी कोई मसला नहीं है। आप लेकिन पोर्टल पे आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे, अगर आपको पोर्टल लाइव है मसला नहीं है, फिर आप मैनुअली नहीं सबमिट करें। हाँ आपसे, अच्छा 1 घंटे का वो कभी एक्स्ट्रा टाइम भी दे देता है, लेकिन उस पर हम रिलाई नहीं कर सकते। ये ना हो कि अगले दिन 4 बज गए और आप लेट हो गए, 4-5 मिनट ऊपर हो गए और आप कहो कि हो सर हमसे तो टाइम गुजर गया तो अभी तो नहीं होगा। तो 1 घंटे का वो रिलैक्सेशन टाइम देते, लेकिन उसकी वो हमारा हक नहीं है, उस पर हम रिलाई नहीं कर सकते। ऐसा ना हो कि ना दिए फिर आप कहो कि सर आपने तो बोला था कि घंटे का टाइम देते। वैसे अभी तक जितने एग्जाम हो चुके हैं उसमें दे देते, लेकिन कोशिश करें उन चीजों पे ऑप्शंस पे ना जाए। सर अगर हम पेपर खुद से करें और लेकिन खुदा ना खास्ता वो प्लेजरिज्म में आ जाए उनकी तरफ से, तो वो बाद में हल हो सकता है कि नहीं, बस वो रेफर होगी। उसको जस्टिफाई अगर आप एक चीज खुद कर लेते हो उसको बंदा जस्टिफाई कर लेता है, उसमें डरने वाली बात कोई भी नहीं है। लोकेशन का हेलो मसला सर। होता है, रिसीव कहीं और से जी करो। और कोई क्वेश्चन किसी का? सर एक्सक्यूज मी, नसीर इसी बात कर टाइम रहा हूँ ये सर। सर साइट हाँ एक्सेस नहीं हो रहा था। जी हाँ हेलो सर, एक क्वेश्चन ये है कि आप अगर किसी और की आइडियाज को लिखो तो वो भी प्लेजरिज्म में हेलो आता है। सर। जी, किसी और के आइडिया को भी हेलो लिखोगे सर। कोई मसला नहीं है। मैं फिर बता रहा हूँ, अगर आप अपना पेपर खुद करोगे तो डरने की कोई बात नहीं है। जी जी सर, सर नसीर बात कर रहा हूँ सर। वो मैंने मेल अभी फर्स्ट टाइम ओपन किया और जो लिंक्स दिया था उस पर क्लिक करके वो पासवर्ड मैंने चेंज कर दिया। ठीक है सर, तो एक नई विंडो हम्म ओपन हो गई है, नेबोज डैशबोर्ड। ओके सर, हम्म तो वो कोर्स ओवरव्यू और इस तरह एक्सेसिबिलिटी ये चीजें लिखी हुई हैं। तो इसमें और इसमें एक रेड उस पे भी लिखा हुआ है व्हाइट कलर, दिस वेबसाइट विल बी अनअवेलेबल एंड ऑफलाइन फॉर scheduled मेंटेनेंस from 9 p.m. to 10 p.m. जी जी। हेलो जी सर, आवाज तो आ रही है, नसीर हो गया। ऐसे ही गायब हो गए। सर नहीं क्लास पूरी हो चुकी है। मैंने ये चीजें मैंने बता दी ना ऑलरेडी, तो वो फिर पूछ रहे हैं कि ये विंडो ओपन हो रही है। ये मैं आपके साथ ग्रुप में सिंपली मैं आपके साथ ग्रुप में वो कर लेता हूँ, उससे आपको आइडिया हो जाएगा। वैसे एक दिन ये लोग मेंटेनेंस करेंगे, मतलब कल और परसों ये लोग मेंटेनेंस करेंगे, तो उससे आपका कोई लेना देना नहीं है, ना कोई टेंशन की बात है। आपने पासवर्ड चेंज कर लिया बस ठीक है, कॉल पे